अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 36 है, बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हम पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन। आज हम इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 16 है ये सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी बच्चों इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसकी रिक्वायरमेंट बच्चों सबसे पहले पढ़ लें। लिखा हुआ पास जनरल एंट्रीज एंड गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फ्रॉम 2001 टू 2004। तो एक तो आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है, इसके अलावा मोटर ट्रक अकाउंट आपने बनाना है। इसने कहा जी अ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 मोटर ट्रक एट ₹45,000 ईच ऑन 1 अप्रैल 2001। तो सबसे पहले बच्चों 2001 के अंदर उसने 1 अप्रैल को जो है वो ट्रक परचेज किए हैं। तो इसका बच्चों पहले लेजर बना लेते हैं। मोटर ट्रक अकाउंट हमने बनाना है। इसमें कौन सी डेट को बच्चों हमने जो है ये परचेज किया? 2001 अप्रैल 1। कैश अकाउंट आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों टोटल हमने जो है वो कितने ट्रक खरीदे हैं? 10 ट्रक हमने परचेज किए हैं। तो टोटल कैश अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कैसे आएगा? 45,000 बच्चों ने कहा था एक की प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये 4,50,000 आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी बच्चों। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आएगा 4,50,000। डेप्रिसिएशन बच्चों हमने हमेशा दिसंबर 31 को ही जाके लेनी होती है, दिसंबर 31। और ये आपके पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बच्चों डेप्रिसिएशन अब हमने लेना है, कितने % हमने डेप्रिसिएशन लेनी है इसमें? इसने कहा जी द कंपनी रोट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। जी बच्चों तो 20% आपने जो है वो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 4,50,000 के ऊपर। मेथड आपने कौन सा यूज़ करना है? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हमने यूज़ करना है। तो 2001 के अंदर 4,50,000 है, इस पर हम निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन 4,50,000 इंटू 20% आपने इस पर लेना है। तो इस पर 20% लेके देखते हैं कितनी आती है। 4,50,000 मल्टीप्लाई 20/100। तो ये 90,000 बच्चों आपके पास इसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ रही है। लेकिन बच्चों यहाँ पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमने 1 अप्रैल को जो है ये परचेज़ किया था। तो हम डेप्रिसिएशन ले रहे हैं दिसंबर 31 को। तो ये मंथ्स अगर हम काउंट करें तो अप्रैल 1 है, तो अप्रैल भी बीच में इंक्लूड होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो टोटल बच्चों आपके पास 9 महीने बन रहे हैं। तो आपने सिर्फ 9 महीने की जो है यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेनी है। तो यहाँ पे जो है वो 9 मंथ डेप्रिसिएशन जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे बच्चों आएगी? ये जो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है 90,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 के साथ। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो ये आपके पास 67,500। तो ये बच्चों आपके पास जो है वो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन आ गई 67,500। ये हम रिकॉर्ड करेंगे। टोटल करते हैं 4,50,000 दोनों साइड पे आ जाएगा बच्चों। अब इसमें से आपने बच्चों बैलेंस निकाल लेना है इसका। यहाँ पे आ जाएगा 4,50,000 माइनस 67,500। तो ये आपके पास बच्चों बैलेंस सीडी आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा जी 2002 जनवरी 1। जी बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था पीछे जो सी मर्जी डेट हो, नेक्स्ट जब हम बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस बीडी, तो उसके साथ हमने हमेशा जो है वो जनवरी 1 ही लिखना है। बैलेंस आपके पास बच्चों ये वाला आ जाएगा 2002 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन। अब बच्चों पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी ये जनवरी से दिसंबर तक। और बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर इसको जो है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहता है। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले साल में डेप्रिसिएशन आ जाती है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब एनुअल डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी रिकॉर्ड होगी बच्चों? 90,000 यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। इसका बैलेंस निकालते हैं फिर से बच्चों। 3,82,500
बैलेंस आ जाएगा आपके पास 3,82,500 माइनस 90,000। बैलेंस CD आ जाएगा आपके पास 2003 जनवरी 1st। बैलेंस BD 2003। अच्छा बच्चों 2003 में जाके क्या हुआ, उसने बताया जी 1 अक्टूबर 2003 वन ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट एंड वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अच्छा बच्चों जो है वो 2003 में जाके जो है वो एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसे हमने क्या करा जिस 27,000 और रिसीव फ्रॉम द इंश्योरर इन फुल सेटलमेंट। हमने उसकी इंश्योरेंस करवाई थी तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें 27,000 जो है वो रिसीव भी हो गया। तो सेम बच्चों इसका ट्रीटमेंट होगा जिस तरह हम सेल करते थे, सेल करने पे जिस तरह हम ट्रीटमेंट करते थे सेम टू सेम आपने बच्चों वही ट्रीटमेंट करना है इसका भी। अगर आपका किसी चीज़ जो है वो आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी कोई चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, आप उसको सेल आउट कर दें या फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी से उसके पैसे मिल जाए तो सेम वही ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले तो बच्चों हम इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे। मैंने आपको बताया था हम कौन सी डेट को इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे, जिस डेट को हम उसे सेल कर देते थे या जिस डेट को हम उसे रिप्लेस करते थे या जिस डेट को उसका एक्सीडेंट हुआ, तो उसी डेट को आपने इसकी क्या लेनी है डेप्रिसिएशन। तो कौन सी डेट को बच्चों हम इसका एक्सीडेंट हुआ 1 अक्टूबर 2003। तो ये 2003 तो अक्टूबर 1 आ जाएगा आपके पास, इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे। अच्छा बच्चों अब डेप्रिसिएशन कितने महीने की लेंगे, ये जनवरी 1 और ये अक्टूबर 1 है। तो यहाँ से जनवरी को तो इंक्लूड करेंगे लेकिन इस अक्टूबर को बीच में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी मंथ का बिल्कुल स्टार्ट है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर बीच में शामिल नहीं होगा। तो बच्चों ये फिर से जो है वो जनवरी से जो है वो अक्टूबर 1 तक 9 मंथ ही बन रहे हैं। तो फिर से बच्चों 9 महीने की यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बच्चों 9 महीने की जो डेप्रिसिएशन है ये 67,500 ये वाली रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चों हमारे पास टोटल 10 जो है वो ट्रकों की डेप्रिसिएशन है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, ये लिखा हुआ है ऑन अक्टूबर 1, 2003 वन ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट। तो सिर्फ एक ट्रक जो है उसका एक्सीडेंट हुआ। तो बच्चों ये सारी वर्किंग जितना हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बच्चों हमने बात की थी, हमने जब एसेट सेल किया था तो हमने जो है वो सिर्फ 1/4 पोर्शन सेल किया था। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले हमने 1/4 पोर्शन लेके उसकी डेप्रिसिएशन निकाली थी। तो सेम बच्चों वैसे ही ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बच्चों आपने ऐसे ही करना है। आपने जो है वो 10 ट्रकों की सारी डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी, यहाँ पे आपने सिर्फ एक ट्रक की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। तो बच्चों एक ट्रक की कितने महीने की डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है, 9 महीने की। तो बिल्कुल आसान है बच्चों। यहाँ पे 2003 के अंदर 1 ट्रक की हमने क्या निकालनी है डेप्रिसिएशन 1 जी बच्चों एक ट्रक की हम डेप्रिसिएशन निकालने लगे हैं 9 महीने की। तो बच्चों 9 महीने की हम ऑलरेडी वैसे ही यहाँ पे जो है वो 10 ट्रकों की डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं 67,500। तो आप बिल्कुल सिंपली यहाँ से क्या कर सकती हैं 67,500 ये आपके पास जो है वो 10 ट्रकों की 9 महीने की डेप्रिसिएशन है। आप इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास सिंपली जो है ये 6,750 ये आपके पास एक ट्रक की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल इसका तरीका है। लेकिन बच्चों अगर इसमें मंथ चेंज हो जाए तो फिर हम इस तरह से नहीं कर सकेंगे। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रक की जो वैल्यू है उसके ऊपर दोबारा से पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें 9 महीने की डेप्रिसिएशन अलहदा से निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये ऑलरेडी 9 मंथ की थी और यहाँ पर भी हमें 9 मंथ की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये 10 ट्रकों की डेप्रिसिएशन है, हमें एक ट्रक की चाहिए, हमने इसको 10 पे डिवाइड किया, हमारे पास सीधी सीधी बच्चों एक ट्रक की जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई। तो यहाँ पे आ जाएगी 6,750 जी बच्चों समझ लग गई। यहाँ पे हमने ये वाली 9 महीने की सारी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि सिर्फ एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, इसलिए हम सिर्फ एक ट्रक की ही डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकालेंगे 9 महीने की। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखते थे, जब हम एसेट को सेल करते थे तो कैश लिखते थे। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें कैश रिसीव हो रहा है, सेल नहीं किया लेकिन हमें इंश्योरेंस कंपनी से कैश रिसीव हुआ बच्चों। तो कितना हमें इंश्योरेंस कंपनी से कैश रिसीव हुआ, ये लिखा हुआ है 27,000 रिसीव फ्रॉम द इंश्योरर इन फुल सेटलमेंट।
तो 27,000 हमें जो है वो कैश रिसीव हो गया। तो एसेट को सेल करने पे या लॉस होने पे अगर हमें कैश रिसीव होता है तो वो क्रेडिट साइड पे ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैंने आपको बताया था, सेम आपने जब सेल करते हैं जिस तरह उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो इसके अंदर भी आपने प्रॉफिट और लॉस निकाल लेना। सेम बच्चों वही फार्मूला आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन और माइनस कैश रिसीव। क्योंकि यहाँ पे हमने सेल नहीं किया, यहाँ पे हमें कैश रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से, तो सेल प्राइस लिख लें या फिर कैश रिसीव लिख लें, लेकिन यहाँ पे हम कैश रिसीव लिखेंगे। अच्छा बच्चों, कितने जो ट्रक हैं उनका हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना है, सिर्फ एक ट्रक का। तो एक ट्रक की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 45,000। तो यहाँ पे हमने जो है ना 4,50,000 ये टोटल प्राइस नहीं लेनी, क्योंकि ये 10 ट्रकों की है, हमें सिर्फ एक ट्रक का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो एक ट्रक की जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है बच्चों, ₹45,000। 45,000 एक ट्रक की हमारे पास कॉस्ट है। टोटल डेप्रिसिएशन लेंगे बच्चों यहाँ पे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो हमने ये वाली जो डेप्रिसिएशन आई थी इसको हमने 1/4 करके इसकी डेप्रिसिएशन ली थी। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी ये हमने सारी जो डेप्रिसिएशन है वो प्लस नहीं करनी, क्योंकि ये 10 ट्रकों की डेप्रिसिएशन है, हमें सिर्फ एक ट्रक की डेप्रिसिएशन चाहिए। तो एक ट्रक की कैसे निकलेगी बच्चों डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हम कर लेते हैं 67,500। ये कितने ट्रकों की बच्चों डेप्रिसिएशन है, 10 ट्रकों की। आपको एक ट्रक की डेप्रिसिएशन चाहिए तो आप इसको क्या करें बच्चों, मल्टीप्लाई 1/10। 10 ट्रक हैं ये, एक ही चाहिए इसलिए हमने इसको 1/10 कर दिया, तो ये 6,750 इसकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन। ये बच्चों हमारे पास जो है वो एक ट्रक की डेप्रिसिएशन आ गई। इसी तरह से ये 90,000 है, ये भी टोटल 10 ट्रकों की डेप्रिसिएशन है, इसमें से भी आपको एक ट्रक की चाहिए, तो इसे भी 1/10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 9,000 आ जाएगा। और बच्चों ये जो है 6,750, इसे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों बच्चों, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो एक ही ट्रक की डेप्रिसिएशन है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बच्चों, बिल्कुल सेम वही पॉइंट है। ये 1/10 हमने क्यों किया, क्योंकि एक ट्रक की चाहिए इसलिए ऊपर एक आ गया, और ये टोटल 10 ट्रकों की थी इसलिए 10 आ। अब बच्चों यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, हमारे पास ये आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन एक ट्रक की आ जाएगी 6, ये सही नहीं आया, ये जी बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6,750 जमा 9,000 और जमा 6,750। तो ये बच्चों हमारे पास 22,500 जो है वो ये हमारे पास एक ट्रक की जो है ना वो डेप्रिसिएशन आ गई 22,500। क्लियर हो गया बच्चों, ये हमारे पास एक ट्रक की जो है वो टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। अब इसके साथ ही जो हमें कैश रिसीव हुआ था इंश्योरेंस कंपनी से वो कितना हुआ था, 27,000 रुपया हमें कैश रिसीव हुआ था इंश्योरेंस कंपनी से। तो यहाँ से बच्चों करते हैं 45,000 माइनस 22,500 और माइनस 27,000। तो ये आपके पास बच्चों 4,500। तो बच्चों ये पहली दफ़ा माइनस में आया, माइनस में आएगा तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, मैंने बताया। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। तो बच्चों मैंने बताया था लॉस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट हो जाए तो आपने इस साइड पे लिखना है कौन सी डेट को ये हमें प्रॉफिट हो रहा है, अक्टूबर 1 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कितना बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस हुआ हमारे 4,500। क्लियर होगा, ये पहला सवाल है जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ इसलिए हमने इसको इस साइड पे लिखा, अदरवाइज अगर लॉस होगा तो इस साइड पे लिखेंगे। अब इसी डेट को बच्चों हमने एक नया ट्रक भी परचेज किया, इसने लिखा ऑन द सेम डेट एंड अदर ट्रक वाज परचेज फॉर द सम ऑफ ₹50,000। उसी डेट को हमने एक नया ट्रक भी परचेज किया, अक्टूबर 1 को ही हमने नया ट्रक ख़रीदा। तो ये कैश अकाउंट आ जाएगा, कितने का हमने नया ट्रक बच्चों परचेज़ किया, 50,000 का हमने नया ट्रक परचेज़ कर लिया। अब बच्चों जो हमारे पास पुराने ट्रक हैं और इसके अलावा जो हमने नया ट्रक ख़रीदा उसके ऊपर हमने दिसंबर 31 को जाके जो है वो डेप्रिसिएशन लेनी है। तो पुराने हमारे पास कितने ट्रक बाकी रह गए हैं बच्चों, 9 ट्रक रह गए हैं। उन 9 ट्रकों के ऊपर हम बच्चों पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। ये देखिए जी, जनवरी से दिसंबर ये हमारे पास 9 ट्रक थे।
तो उनकी हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है जनवरी से दिसंबर तक। तो 9 ट्रकों की पूरे साल की हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं 2003 के अंदर जाके। तो बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर 9 ट्रक। अच्छा बच्चों, ये हम ऑलरेडी हम बात कर रहे थे कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो उसमें हम जो पहले साल निकाल लेते हैं वही हमने आगे लिखनी होती है। तो अब यहाँ पे हम दोबारा क्यों निकाल रहे हैं बच्चों? दोबारा इसलिए निकाल रही हैं क्योंकि ये जो हमने पहले निकाली थी ये 10 ट्रकों की डेप्रिसिएशन थी 90,000। अब हमें चाहिए कितने ट्रकों की बच्चों? 9 ट्रकों की डेप्रिसिएशन। तो इसलिए हम यहाँ पे ये दोबारा से निकाल रहे हैं। तो बच्चों 9 ट्रकों की डेप्रिसिएशन आप कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है। ये आपके पास अच्छा बच्चों, तो 9 ट्रकों की डेप्रिसिएशन कैसे आ जाएगी? एक ट्रक की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो ये आपके पास 9 ट्रकों की पहले तो कॉस्ट आ जाएगी टोटल 45,000 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये 4,05,000 आपके पास बच्चों टोटल इसकी कॉस्ट आ रही है 4,05,000। अब इसके ऊपर बच्चों आप इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन ले लें 4,05,000। इस पर कितने परसेंट बच्चों देनी है डेप्रिसिएशन? 20%। फिर 20% आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें तो ये 81,000 बच्चों आपके पास जो है वो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 9 ट्रक्स की। क्लियर हो गया? 9 ट्रकों की पूरे साल की आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। तो इसके साथ ही बच्चों जो आपने नया ट्रक परचेज किया ऑन न्यू ट्रक के ऊपर बच्चों आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। तो न्यू ट्रक आपने कितने का परचेज किया? 50,000 रुपये का आपने नया ट्रक परचेज किया जी। तो 50,000 रुपये का आपने जो नया ट्रक परचेज किया उस पर हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेते हैं 20%। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू ट्रक जी बच्चों। तो ये हमारे पास बच्चों 10,000 जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन आ रही है नए ट्रक की। लेकिन बच्चों इसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि हमने ये कौन सी डेट को परचेज़ किया? 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। जो 9 ट्रक थे तो उनकी तो जनवरी से दिसंबर पूरे साल की हुई, लेकिन ये जो हमने बच्चों नया ट्रक ख़रीदा वो अक्टूबर 1 को परचेज़ किया। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो इसके ऊपर हम सिर्फ कितने महीने की डेप्रिसिएशन बच्चों रिकॉर्ड करेंगे? 3 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 3 मंथ डेप्रिसिएशन। तो पूरे साल की बच्चों कितनी आ गई? 10,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 3/12 के साथ। तो ये आपके पास जो है वो 3 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई 3/12। तो 2500 बच्चों आपके पास जो है वो पूरे 2500 ये बच्चों आपके पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3 महीने की। अब बच्चों आपके पास ये 9 ट्रकों की आ गई 81,000 और ये जो नया ट्रक है उसकी डेप्रिसिएशन 2500। इन दोनों को आपने यहाँ पे ऐड करके लिख लेना है 81 और 2500। 81,000 प्लस 2500 तो ये आपके पास इधर टोटल आ जाएगा 81,000 प्लस 2500। ये आपकी टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 83,500। अब इसके बाद बच्चों इसका बैलेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यही वाली साइड आपके पास बढ़िया आ रही है डेबिट साइड। हम टोटल कर लेते हैं, ये आपके पास इधर भी सेम यही टोटल आ जाएगा। कि बच्चों यहाँ पे इसका बैलेंस निकालते हैं। इसमें से आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ माइनस कर देनी है। तो ये आपके पास बैलेंस सीधी आ जाएगा बच्चों। डेट इसकी दिसंबर 31 ही आ जाएगी। तो 2003 तक ही बच्चों हमने इसको बनाना था, सॉरी 2004 नेक्स्ट ईयर भी बनेगा बच्चों। तो नेक्स्ट ईयर के अंदर आपने क्या करना है, ये 2004 जनवरी 1, पीछे बच्चों जो सी मर्जी डेट हो नेक्स्ट हमने जनवरी 1 ही लिखना है।
ये वाला आपका बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा 2004 के अंदर। और दिसंबर 31 को इसकी फिर से हम डेप्रिसिएशन बच्चों लेंगे। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास जो 9 ट्रक थे उनकी भी पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। उनके पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी 81,000। और जो हमने नया ट्रक परचेज़ किया था अब बच्चों उसके ऊपर भी हम पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू ट्रक, उसकी जो पूरे साल की डेप्रिसिएशन थी वो 10,000 थी। अब पूरे साल की क्यों है? क्योंकि जनवरी से दिसंबर, तो इसलिए हमने 9 ट्रकों की भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की। और जो हमने नया ट्रक खरीदा उसकी भी हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। तो ये आपके पास 91,000 पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी दोनों ट्रकों के ऊपर, 10 ट्रकों के ऊपर। तो 2,29,750 ये आपके पास टोटल आ जाएगा 229,750। और यहाँ पे आपने बच्चों इसका बैलेंस निकाल लेना है। इसमें से आपने ये वैल्यू माइनस की तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा बैलेंस सीडी। जी बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये लेजर इसका कंप्लीट हो गया। अब आपने इसका जो है वो जर्नल भी बनाना है। जर्नल के अंदर 2001 और अप्रैल 1 को हमने जो है वो मोटर ट्रक परचेज़ किया, तो मोटर ट्रक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने के बच्चों हमने टोटल ट्रक खरीदे थे? 4,50,000 रुपये। ड्यूरेशन बच्चों आ जाएगी मोटर ट्रक परचेज अब बच्चों इसकी जाके हमने जो है वो डेप्रिसिएशन लेनी है। दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा और मोटर ट्रक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितनी बच्चों हमने इस पे जो है वो डेप्रिसिएशन लेनी है, यहाँ से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की थी 67,500। ये इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। चार्ज डेप्रिसिएशन अब इसके बाद जो हमने इसको दिसंबर 31 को ही क्लोज भी कर देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा हमारा और डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 67,500। क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बच्चों नेक्स्ट 2002 जो है वो बिल्कुल सिंपल है, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। इसमें सिंपली आपने डेप्रिसिएशन लेनी है ये वाली और फिर आपने इसको क्लोज कर देना है। 2003 जो है इसके अंदर मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज करवाता हूँ। 2003 के अंदर सबसे पहले तो बच्चों आपने ये इसी तरतीब से एंट्रियाँ करनी है। हमने अक्टूबर 1 को जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है। सबसे पहले अक्टूबर 1 को डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, मोटर ट्रक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एक ही ट्रक की जो हमने डेप्रिसिएशन निकाली थी 6,750, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 6,750। उसके बाद बच्चों हमें जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो क्या रिसीव हो गया था? कैश रिसीव हो गया था 27,000। तो इसकी बच्चों जनरल एंट्री, अच्छा यहाँ पे पहले इसकी नरेशन लिख लेते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन तो बच्चों इंश्योरेंस कंपनी से हमें कैश रिसीव हो रहा है। कैश हमारा जो है वो डेबिट हो जाएगा और जो है वो मोटर ट्रक क्रेडिट हो जाएगा। कितना बच्चों हमें कैश रिसीव हुआ? 27,000। रिलेशन आ जाएगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरर।
या इंश्योरेंस कंपनी। जी बच्चों, अब ये दिसंबर है, लेकिन इससे पहले हमने ये इसकी प्रॉफिट की एंट्री करनी है। अब बच्चों हमें प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट की एंट्री बच्चों क्या होगी, अक्टूबर 1 को ही हमने प्रॉफिट की एंट्री करनी है। मोटर ट्रक डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। जी बच्चों, ये पहली दफ़ा जो है वो प्रॉफिट हुआ हमें, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितना हमें इसमें प्रॉफिट हुआ, 4500 का प्रॉफिट हुआ था। ये बच्चों देखिए जी, 4500 का हमें प्रॉफिट हुआ था। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑन ट्रक। अच्छा बच्चों, ट्रक का हमारा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ज़्यादा मिल गए, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है बच्चों, एक्सीडेंट होने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा बच्चों, अब इसी डेट को हमने क्या किया, एक नया ट्रक भी हमने परचेज़ किया अक्टूबर 1 को ही, इसकी भी एंट्री करती है। अक्टूबर 1 को हमने जो नया ट्रक खरीदा, मोटर ट्रक डेबिट हो जाएगा। अब कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने का हमने नया ट्रक खरीदा बच्चों, 50,000 रुपये का। ये आ जाएगा जी मोटर ट्रक परचेज्ड। अब बच्चों हमने जाके दिसंबर 31 को जो है वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, ये वाली 83,500 83,500। ये इसके ऊपर बच्चों हमने दोबारा से डेप्रिसिएशन चार्ज की, डेप्रिसिएशन या चार्ज डेप्रिसिएशन। तो बच्चों ये हमारा क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो आपने 2004 के अंदर बच्चों आप सिंपली जाके आपने फिर से जो है वो डेप्रिसिएशन लेनी है 91,000 और साथ ही आपने इसको क्लोज भी कर देना। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें, ये यहाँ पे अमाउंट में हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। ये एक ही साल के अंदर 2 दफ़ा डेप्रिसिएशन हुई। एक दफ़ा ये हुई 6,750 और एक दफ़ा हमारे पास ये डेप्रिसिएशन हुई 83,500। अब हमने यहाँ पे जो है वो इन दोनों को हमने क्या करना है बच्चों, क्लोज करना है। तो दिसंबर 31 को इसको हम क्लोज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। कितनी बच्चों यहाँ पे टोटल वैल्यू आएगी, ये वाली आपके पास 6,750 और प्लस ये 83,500, ये टोटल 90,250। ये हमारे पास जो है वो टोटल डेप्रिसिएशन क्लोज होगी। और फिर आपने बच्चों नेक्स्ट ईयर की आपने सिंपल सी कर लेनी है, डेप्रिसिएशन लेंगे 91,000 और फिर साथ ही आपने इसे क्लोज भी कर देना। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है मुझे अब जो आपको समझ आ गई होगी। जो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह वो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।